Hey, good morning everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel SSC Brain Blaster with Kundan sir. And also welcome back on my channel Eggman Classes with Kundan sir. These both channels belongs to me. Okay, guys. चलिए क्वेश्चन नंबर 31, 32, 21. ओके गाइस, 20 तक हो गया था आई थिंक. देख लेता हूँ मैं. 20 तक क्वेश्चंस करवा चुका था मैं. अभी है ये स्टार्ट 21 से. क्वेश्चन नंबर 21. यंग स्कूल स्टूडेंट्स nowadays are subjected to intense pressure from peers and parents alike. का मतलब होता है दोस्तों उसी के जैसा दिखने में, है ना. टू फेच हाई मार्क्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेशर रहता है. इसमें यंग स्कूल स्टूडेंट्स पे आजकल किसके द्वारा प्रेशर रहता है दोस्तों? पीयर्स एंड पेरेंट्स के द्वारा. इसी ध्यान दीजिए कितना प्रेशर होता है. ये अलाइक यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इक्वली, है ना. जितना पेरेंट्स से होता है उतना ही उनके रिलेटिव से. पीयर्स का मतलब रिलेटिव होता है इस. क्वेश्चन नंबर 22. अलाइक यूज नहीं करेंगे. यू लुक अलाइक योर फादर, मतलब आप उन्हीं की तरह दिखते हो, तो उसके सेंस में हम अलाइक यूज करते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर फ्रॉम, इनसे प्रेशर है ना. कितना प्रेशर है? इक्वली प्रेशर है. जितना पेरेंट्स है उतना ही उनके रिलेटिव से है. अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा वर्डों का गलत यूज किया गया है यहाँ पे, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 22. द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क्स इन द इंटरव्यू. अप टू मार्क्स नहीं होता दोस्तों, ये अप टू द मार्क्स होता है. अप टू द मार्क्स. इसका मतलब था गुड एनफ. गुड एनफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. तो इसमें गलती यहाँ पे है, अप टू मार्क्स नहीं होगा, अप टू द मार्क्स होगा. आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप माई ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन न्यू ईयर्स डे. रिटर्न बैक टू इंडिया दोस्तों, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना. इसका मीनिंग ही होता है कम बैक. अंडरस्टूड? तो बैक इसकी मीनिंग में है, तो इस वर्ड के साथ बैक का यूज़ नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड? कौन कौन से वर्ड्स के साथ बैक यूज नहीं करना चाहिए? रिटर्न के साथ, रीओपन. देखिए बैक का यूज भी नहीं करेंगे और अगेन का भी यूज नहीं करेंगे. अगेन, है ना, जैसे रिपीट के साथ कभी कभी आ जाता है ना अगेन, रिपीट के साथ अगेन आ जाएगा तो ये गलत होता है. रीइम्बर्स अगेन, रीओपन अगेन, रिपीट, रिटर्न. अंडरस्टूड गाइस? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा. तो गलती क्या है, इसमें बैक का यूज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक. तो बैक इज ऑलरेडी हिडन इन द मीनिंग ऑफ रिटर्न. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. द कमीशन सेटअप टू सबमिट अ रिपोर्ट. कमीशन सेटअप किया गया है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए. अबाउट द रीजन्स फॉर फॉल इन द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स could not complete its report. could not मॉडल है तो कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म इट्स वर्क इवन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद. देखिए कमीशन सेटअप टू सबमिट अ रिपोर्ट. अबाउट, सबमिट करना है रिपोर्ट अबाउट किस चीज़ के बारे में? द रीज़न ऑफ होगा दोस्तों, रीज़न फॉर नहीं. रीज़न ऑफ द फॉल, किसी चीज़ का कारण है. रीज़न ऑफ द फॉल इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 25. चलिए. दो डेथ इज़ अ डेली फैक्ट. अटल सत्य, है ना, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है. डेथ इज़ अ डेली फैक्ट. इट इज़ अ वंडर दैट. देखिए इट इज़ अ वंडर या आई वंडर्ड या आई इंक्वायर्ड ऑफ, आई आस्क्ड के साथ हम दैट यूज़ नहीं करते दोस्तों. यहाँ पे यूज़ हमें कोई इंटरोगेटिव कंजक्शंस यूज करना चाहिए. इंटरोगेटिव कंजक्शंस या तो इफ़ यूज कर सकते हैं, या फिर वेदर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई WH वर्ड है
तो वो भी यूज किया जा सकता है, बट इट यहाँ पे दैट का यूज करेंगे तो गलत होगा। अब देख लेते हैं सेंटेंस किस हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंजक्शंस यूज किया जाएगा। पीपल शुड बिहेव टू बी इमोर्टल, इट इज़ अ वंडर, दैट वाई पीपल, वाई यूज करेंगे, वाई पीपल शुड बिहेव टू बी इमोर्टल। किलो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि लोग क्यों है ना इमोर्टल अपने आप को मान रहे हैं, जबकि जबकि सबको पता है कि जो डेथ है वो अटल सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। अंडरस्टूड गए? तो यहाँ पे दैट की जगह वाई इंटरोगेटिव कंजक्शन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर, और ये रूल होता है ब्रदर, आपने नरेशन पढ़ा होगा ना, नरेशन, जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको, है ना, ये कंजक्शंस के पहले जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये जिस चीज़ का सेंस रखता है उसी हिसाब से यहाँ पे कंजक्शन यूज की जाती है ना, इंटरोगेटिव सेंस रखता है। चलिए देखिए, रिक्वेस्ट जब रहता है यहाँ पे तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, है ना। कोई सिंपल जैसे टोल्ड है, सेड है, कोई सिंपल वर्ड होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। सेड भी हो या रिमार्क्ड हो, मतलब ऐसे कोई वो शब्द, एक्सक्लेम्ड हो जिसमें बातें कही जा रही हो, कुछ पूछा नहीं जा रहा है, कुछ चीज़ पे, कोई चीज़ पे डाउट नहीं किया जा रहा है, एक्सक्लेम्ड डी हम एक्सक्लेम्ड हो तभी भी दैट यूज करते हैं। आई वंडर्ड, वंडर्ड आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, वंडर्ड या इंक्वायर्ड, सॉरी एक को लिखता हूँ, इंक्वायर्ड ये आ जाए, या वांटेड टू नो आ जाए, वांटेड टू नो मतलब जानने की इच्छा या जानना चाहता था, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, ये सब आ जाए जिनसे हमें एक इंटरोगेटिव सेंस आता हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो सकता है। तो हम कोई भी WH वर्ड या तो लगाएंगे या फिर इफ़ का यूज करते हैं या वेदर का यूज करते हैं। अब वो आगे सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करता है, बट दैट इनके साथ यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये इंटरोगेटिव सेंस नहीं रखते हैं तो दैट यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 26, इट वुड बी मोर बेटर इफ़ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन, ये और अच्छा होता अगर आप गेट को ग्रीन पेंट कर देते। रफ कर देता हूँ दोस्तों इसको, यहाँ पे दैट की जगह वाई लिख लेना। देखिए यहाँ इसको तो ऊपर लिख देता हूँ वाई। यहाँ पे एक रूल होता है कि टू कंपैरेटिव या टू सुपरलेटिव एडजेक्टिव एक साथ यूज नहीं करना, एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एंड से जोड़े गए हैं तो ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, तो दोनों तरफ एक ही टाइप के, कैंप लिख देता हूँ, है ना, कंपैरेटिव। या यहाँ पे सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव, तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव होगा। कब ये, जब ये एंड से जोड़े गए हो, तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव डिग्री है तो इधर भी पॉजिटिव डिग्री होगा, सेम टाइप्स के। इसको बोलते हैं पैरेलल यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए मोर भी, मच का मोर होता है, बेटर गुड का बेटर होता है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। या तो इसको मोर गुड यूज करो या फिर मच बेटर यूज करो, मोर नहीं होगा, मच बेटर यूज कर सकते हैं, और अधिक अच्छा, और अच्छा इस सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बीइंग हिज सोल कंपेनियन, सोल का मतलब इकलौता होता है,
आई वॉज वन टू हु ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प। मैं वही हूँ जिसको वो ढूंढता है हेल्प के लिए, है ना, ढूंढता था प्राकृतिक रूप से या जनरली वो हम भी ढूंढता था। एक ही रूल ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रेपोजिशन के साथ हो का यूज़ नहीं करते हैं, होम का यूज़ करते हैं दोस्तों। क्यों, ये प्रेपोजिशन में मैं बता दूंगा, वैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि टू के बाद या किसी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और हु जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द, है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म है, और होम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। हम देखते भी हैं बाई होम, टू होम, फॉर होम यूज करते हैं ना ब्रदर, होम। क्वेश्चन नंबर 28, ही केम टू रिपोर्ट दैट द वर्क वेंट वेरी स्लोली। He came to report that the work went very slowly because the X-ray machine was not working very good that morning। वेरी गुड यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, गुड में और वेल में अंतर। गुड जो होता है एक एडजेक्टिव होता है, किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है। वेल जो होता है एक एडवर्ब होता है, ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे काम करने को मॉडिफाई करना है, वर्किंग का मतलब क्या होता है, काम करना। तो यहाँ पे वेरी गुड नहीं होगा, वेरी वेल यूज कर सकते हो या वेल यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई यूज कर लो। मतलब वेरी वेल यूज कर लोगे तो थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी उसकी कहने की। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान दीजिएगा, गुड क्यों नहीं होगा यहाँ पे। गुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे गुड बॉय, गुड बुक, गुड टैबलेट, गुड फोन, ये मतलब कि गुड किसी न किसी नाउन के साथ आता है, वो एक एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सरे मशीन वाज नॉट वर्किंग, एक्सरे मशीन अच्छा काम नहीं कर रही थी। तो काम करना, कैसा काम कर रही थी, अच्छा। तो काम करना क्या है, एक वर्ब है। अब वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, गुड एडवर्ब है नहीं, वेल है। एडवर्ब जो होता है वो वेल होता है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, अंडरस्टूड। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड, प्रिंसिपल ने एतराज़ जताया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना। ऑब्जेक्टेड टू देम वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स एट द फंक्शन, फंक्शन में शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने को, है ना, उनके शॉर्ट स्कर्ट पहनने को एतराज़ जताया। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी सीरीज़ में काफ़ी बार इसको रफ कर देता हूँ पहले तो। देखिए, ऑब्जेक्टेड, मैंने कहा है ना कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो ये एक अगर जिरेंड के रूप में यूज़ किया गया है, और जिरेंड एक तरह का क्या होता है, नाउन होता है। तो इसके पहले हम कभी भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पोजेसिव, पोजेसिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लेकर, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज किया जाता है। देखिए जैसे कि हम बुक, नाउन है, हिज बुक बोलते हैं ना, इसी तरह से आईएनजी फॉर्म में कहाँ गए, वियरिंग, उनके पहनावा। यहाँ पे वियरिंग का मतलब पहनावा, पहनने की बात कर रहा है। यहाँ पे ये एक जिरंड है, जिरंड क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन के पहले हम देम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दियर, दियर वियरिंग, वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट्स, अंडरस्टूड, ये यूज किया जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 30, आई स्पेंट नियरली 4.5 ईयर्स। देखिए ईयर्स अगर नहीं होता तो गलत हो जाता है, ईयर होता तो गलत हो जाता है, क्योंकि 4 लिखा है मतलब 4.5 साल की बात कर रहा है ना, तो एक से ज़्यादा होता है तो नाउन को प्लूरल लिखते हैं। तो यहाँ पे तो ये तो सही है। एट हैरो, हैरो कोई जगह होगी, एट हैरो यूज़ किया ना, कोई जगह होगी। ऑफ विच, जिनका, 3 वर इन द आर्मी क्लास, 3 जो था वो आर्मी क्लास में, मतलब 4.5 साल उन्होंने स्पेंड किया, लगभग 4.5 साल, नियरली नहीं होता है बच्चों, अब है ना। स्पेंट अबाउट, जब हम नंबर्स की बात करते हैं ना कि लगभग इतने नंबर्स, है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है अबाउट, अबाउट 4.5 ईयर्स, आई स्पेंट अबाउट 4.5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये CDS का 2012 का पेपर का
क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31, द साइंटिस्ट वॉज सीम्ड टू बी एक्साइटेड, साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, है ना, एक्साइटेड प्रतीत होता था, ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। आई एम फीलिंग एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज, प्रपोजिशन गलती हो सकती है इसमें, फिर से आप क्वेश्चंस पढ़िए एक बार इत्मीनान से। द साइंटिस्ट वॉज सीम्ड, ओहो यही में गलती है, ये पैसिव वॉइस, हम क्या कह रहे थे कि साइंटिस्ट जो था, हिंदी तो मैं सही बता रहा था, इसका इंग्लिश में गलती, साइंटिस्ट वो एक्साइटेड दिख रहा था, है ना, मतलब यहाँ पे होगा साइंटिस्ट सीम्ड टू बी एक्साइटेड। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो भाई साहब लगता कि इसमें है पैसिव वॉइस में, है ना, पैसिव, लेकिन ये सेंटेंस तो एक्टिव फॉर्म में है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसी का एक्शन है ना, वही खुश दिख रहा था, है ना, वो किसी को खुश थोड़ी कर रहा था। अगर यहाँ पे होता कि साइंटिस्ट वॉज, जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट को बुलाया गया, साइंटिस्ट वॉज कॉल्ड, मतलब बुलाने वाला कोई और है, तो साइंटिस्ट जो स्टार्टिंग में यूज़ किया गया वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्शन वाला व्यक्ति ही यही है, तो जो एक्शन करने वाला होता है वो डूअर होता है, डूअर का मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में दिया है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, अंडरस्टूड। तो इसमें एक्टिव वॉइस लिखना चाहिए, तो वॉज का यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर, सिंपल पास्ट में सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं ना, पास्ट एंड डेफिनेट में। क्वेश्चन नंबर 32, द स्टूडेंट could not answer the teacher when he was asked to explain why he was so late that day. स्टूडेंट्स टीचर्स को उत्तर नहीं दे पाए कि क्यों वह लेट, है ना, वाई ही वॉज सो लेट, है ना, उस दिन क्यों उतना ज़्यादा लेट था, एंड व्हेन ही वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन, जब उससे पूछा गया था, सही है। ही वॉज इज आस्क्ड, ये पैसिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि इससे पूछा गया, इसने नहीं पूछा किसी को, ये स्टूडेंट से पूछा गया है ना, तो ही वॉज आस्क्ड ही सही होगा, अगर ही आस्क्ड होता तो इसका मतलब कि टीचर पूछ रहा है, तो इसमें नो एरर है दोस्तों, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन कुड नॉट कम टू स्कूल, जॉन स्कूल नहीं आ सका, एज ही वॉज, क्योंकि ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड, ही वॉज इल। देखो दोस्तों कि सफरिंग अगर यूज किया जाता है, सफरिंग या सफ़र कह सकते हो, तो इसके साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आती है, करेक्ट है, लेकिन इल अगर यूज किया जाता है तो विद का प्रपोजिशन विद यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, या लिख लीजिएगा, इल विद कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 33, दो शी हैज़ एप्टीट्यूड, शी हैज़ एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स, आई विल नॉट, वॉन्ट का मतलब विल नॉट, आई विल नॉट अलाउ हर टू टेक इट अप एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर मास्टर्स डिग्री बिकॉज आई नो द लेबर इन्वॉल्व विल टेल अपॉन हर हेल्थ। देखिए एप्टीट्यूड फॉर समथिंग होता है, किसी चीज़ में बेहतर होना, है ना, एप्टीट्यूड फॉर लिख सकते हो आप, कुशल, एप्टीट्यूड फॉर इन नहीं होगा, जब हम एक्सपर्ट यूज करते हैं दोस्तों, एक्सपर्ट तब इन यूज करते हैं, गुड जब यूज करते हैं, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई है ना, आई हैव एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स, गलत हो जाएगा, एप्टीट्यूड फॉर, एक्सपर्ट इन, गुड एट, ये तीनों याद कर लीजिएगा। गलती वैसे यही है, कहने का क्या मतलब, दो का मतलब यद्यपि, है ना, उसको मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा, वो मैथमेटिक्स में बहुत कुशल थी या काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, आई वोंट अलाउ हर, मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा इसको मास्टर डिग्री के लिए अपना सब्जेक्ट के रूप में लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है लेबर इन्वॉल्व विल टेल, जिसने इसमें, है ना, इसमें जितनी मेहनत लगेगी ये उसके
हेल्थ को अफेक्ट करेगी। टेल अपॉन का मतलब होता है अफेक्ट दोस्तों, अंडरस्टूड, विल टेल अपॉन हर हेल्थ। आप लिख सकते हो जो चीज़ें आपको कुछ नई वोकेबलरी मिलती है क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम, तो उनको आप लिख लो, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। नहीं आता है तो नोट डाउन कर लिया करो। टेल अपॉन का मतलब होता है अफेक्ट, है ना, प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 35, आई एम नॉट फैमिलियर विद, फैमिलियर के साथ विद ही यूज किया जाता है। आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन द टाउन, इस टाउन के सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस से मैं फैमिलियर नहीं हूँ, मतलब मेरी कोई जानकारी नहीं है। दो आई हैव बिन लिविंग हीयर 2 years दिया है ना, तो सिंस नहीं होगा दोस्तों, फॉर होगा। अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे या फिर आप प्रेपोजिशन जब पढ़े होंगे सिंस और फॉर में डिफरेंस, तो ध्यान दीजिएगा कि फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 2 साल, 4 साल, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन, ये क्या है, किसी न किसी टाइम का पीरियड है। सिंस का यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मंडे से बोला जाए तो सिंस मंडे हो जाएगा। 1995 से तो हम सिंस 1995 बोलेंगे। जुलाई से, है ना, पिछले मंडे से या पिछले साल से, तो भी लास्ट ईयर से सिंस ही यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, तो गलती ये है, यहाँ पे फॉर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ आई वुड बी अ मिलेनियर, अगर मैं करोड़पति होता, आई वुड मिलेनियर, आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता बस का इंतज़ार करने में। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, इफ़ आई वुड बी, कभी भी सेंटेंस में जब इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं ना, जैसे इमेजिन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा दोस्तों अपनी पोजीशन की कल्पना कर रहे हो किसी पोजीशन में, तो आई के साथ वर्ब का यूज करते हैं। किसी के साथ भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आप लिखते हो जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह या कॉम्प्लीमेंट, वैसे कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट क्या ही होता है, कॉम्प्लीमेंट जो लिखते हो इस सेंटेंस को, सेंटेंस का पूरक बोलते हैं कि, तो ये लिखा जाएगा कि इफ़ आई वर अ मिलेनियर, इसका मतलब हुआ कि मैं अगर ऐसा होता, मैं एक करोड़पति होता। ये है नहीं, इसलिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इमेजिनरी वर्ब है ना, इमेजिनरी पोजीशन को शो करने के लिए वर्ब का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस, तो ये ध्यान दीजिएगा, वुड नहीं होगा यहाँ पे वर्ब का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अनटिल यू बिगिन टू मेक अ बेटर यूज़ ऑफ योर टाइम, जब तक आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करना शुरू करते हो, आई शैल नॉट स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट इन यू, मैं तुम्हारे अंदर गलती ढूंढना बंद नहीं करूँगा। अंडरस्टूड भैया, मत करिए बंद, आपकी मर्जी, है ना। फाइंड फॉल्ट इन समथिंग विद समबडी, चलिए देखिए आप, फाइंड फॉल्ट किसी व्यक्ति के अंदर अगर ढूंढ रहे हो तो विद समबडी होता है व्यक्ति में, और फाइंड फॉल्ट किसी चीज़ में ढूंढ रहे हो है तो इन समथिंग यूज करते हैं। जैसे किसी के काम में, किसी के कोई वस्तु में, काम में, तो इन यूज करेंगे, अदरवाइज ये यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नीदर ऑफ द टू बॉयज़, दोनों भाइयों में से कोई नहीं। सही है, दो के लिए नीदर का ही यूज करते हैं। इज सेंसिबल एनफ, सेंसिबल के बाद एनफ है, सही है, टू डू दिस जॉब, सेंसिबल एनफ टू डू दिस जॉब। ओके गाइस, तो इसमें तो कुछ गलती लग नहीं रहा है, नीदर को गलत कर सकता था, सेंसिबल एनफ के बाद लगा था तो गलती हो जाती, एनफ के पहले लगाया है सेंसिबल, तो ये भी सही है, तो कोई नहीं। फिर ये इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसमें नो एरर दोस्तों, हम साफ साफ दिख रहा है, गलती ही नहीं है कोई क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39, दे लेफ्ट दियर लगेजेस, लगेजेस नहीं होता महाराज, पोइट्री, लगेजेस, लगेजेस हो चाहे बैगेज हो, इन दोनों के साथ ईएस नहीं लगता है, लगेज हो बैगेज हो, है ना। या फिर आप इंफॉर्मेशन यूज किया गया हो, इंफॉर्मेशन, एडवाइस यूज किया गया हो,
एविडेंस, इक्विपमेंट, इसका यूज़ नहीं करते, इक्विपमेंट हो गया। फिल्थ मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। एडवाइस, वर्क बता दिया है। इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने पहले लिख दिया है। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ एस और एस यूज़ नहीं करते हैं, रफ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। देखिए यही गलती हो गई, फिर यहाँ पे एस लगाया है, मैंने यहाँ पे लिखा है ना इन्फॉर्मेशन के साथ भी एस नहीं लगेगा, तो ये भी उसी कंडीशन में आ गया, गलत हो गया है ना। तो दो गलतियाँ। इस कौन सा पेपर है ये, कौन सा पेपर, CDA 2012 में। देखिए CDA 2012 में दो क्वेश्चन तो लगातार नाउन के और एक ही कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, तो ये भी गलती है। आगे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इफ़ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली। अगर इस किताब को आप, इस बुकलेट को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 41, शी शैंग, पास्ट की बात कर रहा है, वेरी वेल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग लगा है। क्वेश्चन टैग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, मेन सेंटेंस, नीचे लिख देता हूँ, मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन, और मेन सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वही है ना, मेन सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वही। लेकिन सेंटेंस अब यहाँ पे रहता है इधर मेन सेंटेंस, अब मेन सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वही यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन टैग में, फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कॉमा करके। अंडरस्टूड। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन टैग, अगर ये मेन सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो उल्टा होता है। तो शी sang वेरी वेल, उसने बहुत अच्छे से गाना गाया, तो इसका ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड यूज किया जाता है। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब शी जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यही सब्जेक्ट ही यहाँ पे होगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, डिडंट सी आएगा दोस्तों, डिडंट सी। क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आया ये। अगर आप इस चीज़ को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए मेरे चैप्टर वाले सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 42, ही इज़ वर्किंग इन अ बैंक, वही बैंक में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, काफ़ी सालों से। ओके गाइस, काफ़ी सालों से जैसे सिंस और फॉर लगाते हैं और टाइम भी दिया है, तो ये सेंटेंस में इज़ वर्किंग नहीं होगा दोस्तों, हैज़ बीन वर्किंग होगा। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, हैज़ बीन वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 43, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, आई थिंक इन दिस एग्जामिनेशन। फेलिंग कोई वर्ड ही नहीं होता है, फेल जो होता है ये एक वर्ब होता है ना। आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैं फेल हो गया, तो ये क्या है, वर्ब। और इसका जो नाउन है वो फेलिंग नहीं होता दोस्तों, वो फेलियर होता है ना। इट वॉज माई फेलियर, तो जब भी माई के साथ लिखना है तो फेल यूज़ नहीं करेंगे, फेलिंग नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फेलियर यूज करते हैं। आप भी बोलते हो ना माई, ये मेरी फेलियर है यार, मेरी असफलता है। असफल होना फेल होता है, असफलता फेलियर होता है, ना कि फेलिंग होता है, तो ये गलत वर्ड का यूज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, वह अपने दोस्त और पड़ोसियों के साथ मॉर्निंग वॉक पे हर दिन सुबह जाता है, डेली जाता है, तो क्या है वो, हैबिट्स है उसकी। और हैबिट्स वाले क्वेश्चन सेंटेंस को किस में लिखते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सीधे आता है, अगर ये सिंगुलर है तो एस और ई एस के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही सिंगुलर है तो इज़ गोइंग नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, गोज़, ही गोज़ एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अंडरस्टूड गाइस। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं
तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आउटपुट आपको तो ज़्यादा बेहतर तभी मिल सकता है जब आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। हर रिलेटिव्स कुड नॉट एक्सप्लेन टू अस, हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके रिलेटिव्स हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाए वाई डिड नॉट सी केम फॉर वेडिंग, वो कि वो शादी के लिए क्यों नहीं आ पाई, एज सी वॉज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उसके बारे में सोचा गया था, है ना, या उससे एक्सपेक्ट किया गया था। तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले बता दिया, कम से कम 10 बार बता दिया कि वाई या कोई WH वर्ड या कोई इंटरोगेटिव वर्ड दो सेंटेंस को, सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2 को जोड़ने का काम करता है। तो वाई के बाद आने वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, यानी सिंपल फॉर्म में होता है। सिंपल फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। तो डिड नॉट पहले नहीं आएगा, ये होगा सी, फिर यहाँ पे डिड नॉट होगा, इधर शी डिड नॉट, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, शी डिड नॉट यूज किया जाएगा, डिड नॉट शी यूज नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये जो है NDA 2012 का पेपर है, 46 नंबर। नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू। टर्न्ड अप का मतलब होता है आना, किसी काम के लिए आना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, है ना, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना। टर्न अप का मतलब होता है कि कोई इनविटेशन है तो आपको वहाँ पे आए हो, मतलब एक्सेप्ट करके आए हो। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान दीजिएगा। और नन का यूज़ एज ए सब्जेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे हैव यूज़ नहीं किया जाएगा, हैज़ यूज़ किया जाएगा। ये मैंने बताया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है सिंगुलर यूज़ की जाती है। जैसे नन हो गया, नो वन हो गया, एनी वन हो गया, समवन हो गया, नीदर हो गया, इधर हो गया, एवरीबडी हो गया, ईच हो गया। इन सभी के लिए इन सब के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47। हर मदर डिड नॉट रिप्लाई, रिप्लाई नहीं की उनकी माता जी। ए में कोई गलती नहीं, गलती पास्ट की बात ही कर रहा है, डिड नॉट अप्लाई। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उनसे पूछा। वाई वॉज, अब देखिए वाई यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को, लेकिन यह वाज सी लिख दिया, वाई शी वॉज होना चाहिए। अभी तो मैंने बताया है आपको, अभी कुछ टाइम पहले, ये आपको लास्ट वाला रूल तो यही है ना, वाई डिड नॉट आ गया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया था, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, शी बाद में आया है, तो क्या हो जाएगा, वॉज, सी वॉज ही होगा, उल्टा लिख दिया है इसने। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज़, ऑक्सीजन सिंगुलर है तो इज़ सही है। इज़ नॉट सफिशियंट एनफ टू सपोर्ट लाइफ। सफिशियंट और एनफ दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस या रिडेंडेंट, मतलब अननेसेसरी शब्द का। सफिशियंट का मतलब तो वही होता है ना जो एनफ का मतलब होता है ना। हम कहते हैं ऑक्सीजन कंटेंट जो मार्स पे है, जो मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन है, वो सफिशियंट नहीं है हमारी ज़िंदगी सपोर्ट करने के लिए, मतलब हम वहाँ पे जी सकें। या हम कह सकते हैं कि एनफ नहीं है हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए। सफिशिएंट कहो या एनफ को, दोनों एक साथ थोड़ी यूज़ करना है, तो एक यूज नहीं होगा। तो हमारा गलती सफिशिएंट को हटा देना चाहिए यहाँ से, कोई भी एक हटा दो, डेंजर मैटर कोई भी। क्वेश्चन नंबर 49। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे एज वी नो इट मैं पहले ही दिख गया तो इसलिए मैंने आगे बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से बोला कि ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर, कैरी आउट ऑर्डर वन सेल्फ, उनमें से हर कोई की बात कर रहा है। अंडरस्टूड। कैरी आउट द, एक मिनट, वन सेल्फ, देखिए हमें इसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा ना, या हम कह सकते हैं उसने अपने दोस्तों से कहा था, अब उन्हीं को बोला था ना कि जो ऑर्डर है वो फॉलो करना है ना, शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर। तो ध्यान रखो आप कि यहाँ पे जो ये प्रोनाउन यूज़ किया गया है, कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग होगा, या तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, या तो इन्हीं के अकॉर्डिंग, ईच ऑफ देम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देमसेल्व्स यूज करेंगे दोस्तों, किस क्या यूज करेंगे, देमसेल्व्स, VES है, सॉरी, देम सेल्फ्स, SELVES। वन सेल्फ तो किसके लिए होता है, वन के लिए वन सेल्फ यूज किया जाता है। वन सेल्फ सिर्फ वन हो तो वन ऑफ देम होगा, तभी भी वन सेल्फ नहीं आएगा, तभी भी देम सेल्फ आएगा, जब भी देम उसमें यूज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50, इफ द पुलिस वुड हैव वॉक्ड इन टाइम द रिएट वुड नॉट हैव अकर्ड। अगर पुलिस सही समय पे काम करती तो दंगे नहीं हुए होते, कहने का मतलब यही है। तो देखिए ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया, सब्जेक्ट प्लस, अगर सिंपल प्रेजेंट है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, प्लस और भी लिख लो, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ होगा तो कॉमा करके जो दूसरा सेंटेंस होगा इसमें क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब, जब इसमें सेकेंड फॉर्म होगी। तो अगर इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हैड लगा हो तब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तब यहाँ पे भी क्या होगा, दूसरे वाले सेंटेंस में भी वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड की थर्ड, वुड हैव थर्ड फॉर्म होता है ना, वुड हैव, एक मिनट, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही है। तो यानी इसमें क्या होना चाहिए, वुड हैव के जगह पे हैड यूज करना चाहिए, हैड, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपकी 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ ख़त्म हुई। अब एक्सरसाइज नंबर 13 है और सीरीज़ M चल रहा है। इसमें CGL 2012 के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट डे इसी चैनल पे, मेरे दोनों चैनल पे, मतलब एक्यूमेन क्लासेस विद कुंदन सर पे और SSC ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।